पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। इंडिया पर इस वक्त उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। जानकारी मिल रही है कि ग्राम पंचायतों में प्रशासक समिति गठन का मुद्दा अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचा है। तो कौन अमित शाह से मिला है, क्या मांग उठाई है, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जो है प्रधानों ने जाकर मुलाकात की थी, जो है ग्राम पंचायतों में प्रशासक समिति गठन के मुद्दे को लेकर। अब यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक जा पहुंचा है। कौन सर उनसे मिला है और किसने जो है यह मांग उठाई है कि जो पंचायतों का कार्यकाल है वो बढ़ाया जाए? बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में अब जब ये तय हो गया कि समय पर चुनाव किसी भी कीमत पर नहीं होंगे, तो ऐसे में अब प्रधानों की चिंता इस बात को लेकर बढ़ी है कि उनके बस्ते जमा होंगे या फिर उन्हें ही कार्यभार करने का आगे अधिकार मिलेगा। इन मुद्दों को लेकर लगातार इंडिया अपने दर्शकों को हर एक गतिविधि पहुंचाता आ रहा है। पिछले दिनों लगातार जिन लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर मुख्य सचिव या पंचायती राज विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की थी, वो भी हमने पहुंचाया था। और मामला अब सीधे पहुंच गया है देश के गृह मंत्री अमित शाह तक। और अमित शाह तक गुहार लगाई गई है कि जो है पंचायतों में प्रशासक समिति का गठन हो, यानी कि ये काम जो गांव की सरकार चलाने का काम है वो प्रधानों को ही दिया जाए। क्योंकि अभी तक ये व्यवस्था रही है कि ग्राम पंचायतों में जब कार्यकाल खत्म हो जाता है तो वहां एडीओ को प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है और वो कार्य आगे संपादित करते हैं। लेकिन कई स्टेटों में ऐसा प्रावधान देखने को मिला जहां पर ऐसा भी हुआ कि प्रधानों को ही आगे की सरकार चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। तो उसी आधार को, उसी दस्तावेज के सहारे ये मांग जोर पकड़ने लगी है। दूसरी तरफ जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उनकी संख्या हजारों लाखों में है और वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उनका ये आरोप है, उनका ये कहना है कि प्रधानों को कार्यकाल नहीं मिलना चाहिए और अगर ऐसी नौबत आती है, ऐसी व्यवस्था है ही नहीं पंचायती राज एक्ट में कि वहां पर प्रधानों को और अतिरिक्त कार्य करने दिया जाए। तो ये सारी चीजें इस उठापटक के बीच अब प्रधान संघ और ब्लॉक प्रमुख संघ और जिला पंचायत से जुड़े हुए लोग ये चाहते हैं कि उनको ही कार्यकाल आगे करने को मिले। चूंकि 26 मई को ग्राम पंचायत का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसके बाद ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनका भी कार्यकाल जो है आगे चल करके जुलाई तक समाप्त हो जाएगा। तो अगर प्रधानों को कार्यकाल करने को मिलेगा तो जाहिर सी बात है फिर ब्लॉक प्रमुखों के लिए भी यही लागू होगा और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी। अब आपको हमें जानकारी दे दें, मामला अमित शाह तक पहुंचा है और कौन लेकर गया है और आगे चल करके क्या इसको लेकर के बहुत जल्द गृह मंत्री से भी मिलने के लिए जिन लोगों ने तैयारी की है वो कौन कौन लोग हैं। तो ग्राम प्रधान संगठन और ब्लॉक प्रमुख संघ ये कार्यकाल बढ़ाने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री व अन्य अधिकारियों से मिलने के बाद अब इनका आगे का कार्यक्रम है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक मामले को पहुंचाना। संघ का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही उनसे मुलाकात करने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश सरकार बिना वित्तीय अधिकार दिए प्रशासक समिति का गठन करते हुए मौजूदा प्रतिनिधियों को ही प्रशासक बनाने पर विचार भी कर रही है। ये भी इसमें निकल करके आ रहा है। तो कुल मिलाकर के ब्लॉक प्रमुख संघ समिति गठन का मुद्दा अब सीधे गृह मंत्री तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। तो पंचायतों में प्रशासक समिति का गठन, आपको ये भी जानकारी दे दें दर्शकों को, जैसा कि इंडिया पहले भी बता चुका है कि इसका प्रस्ताव बाकायदा जो पंचायती राज विभाग है वो शासन को भेज चुका है। 2 प्रस्ताव भेजे गए हैं।
एक में जो है जो पंचायतों में प्रशासक समिति का गठन करने का, दूसरा प्रशासक नियुक्त करने का, और जोर सबसे ज्यादा यही है पंचायतों में प्रशासक समिति के गठन का, यानी उसका अध्यक्ष प्रधान को ही बना दिया जाए। और जो आगे जितने दिन तक चुनाव ना हो, चूंकि आगे विधानसभा के चुनाव हैं, जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया को अगर देखें तो 6 महीने कम से कम लगेंगे पूरी प्रक्रिया को संपादित होने में। इसके बाद ही ग्राम पंचायत का चुनाव होगा। तो चुनाव जब होंगे तब तक प्रधानों को ही ये जिम्मेदारी दे दी जाए, ब्लॉक प्रमुखों को ही ये जिम्मेदारी दे दी जाए, जिला पंचायत अध्यक्षों को ही ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो अपनी अपनी उसको चलाएं। तो ये दबाव धीरे धीरे अब ऊपर तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्लॉक प्रमुख संघ उत्तर प्रदेश और ग्राम प्रधान संगठन ये प्रशासक समिति का गठन करते हुए मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों को ही प्रशासक समिति में शामिल किए जाने की मांग पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव पंचायती राज तक कर चुके हैं और उन तक मामले को पहुंचा भी चुके हैं। अब ब्लॉक प्रमुख संघ ने भाजपा व संघ के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों के माध्यम से अपनी मांग केंद्रीय गृह मंत्री तक पहुंचा दी है। ब्लॉक प्रमुख संघ के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह सेनानी के मुताबिक कार्यकाल बढ़वाने के लिए संघ हर स्तर पर प्रयास कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी प्रशासक समिति का गठन करते हुए पंचायत प्रतिनिधियों को ही प्रशासक की जिम्मेदारी देगी। पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासक की जिम्मेदारी मिलने पर योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से होता रहेगा, ये उनका कहना है। दूसरी तरफ ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडे के मुताबिक कार्यकाल बढ़ाने के लिए संघ ने मुख्यमंत्री से लेकर विभागीय मंत्री तक अपनी बात कई बार पहुंचाने का काम किया है। ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किए जाने पर जनहित के कार्य पूर्वक होते रहेंगे। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आपको बता दें कि 26 मई, क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 19 जुलाई और जिला पंचायतों का कार्यकाल 11 जुलाई को समाप्त होगा। तो ये आप समझ लीजिए कि धीरे धीरे उधर ही बढ़ रहे हैं। 57,000 से ज्यादा जो है ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे में प्रधानों को ही बागडोर सौंपने की जिम्मेदारी करीब करीब सरकार बना रही है, और ये इसलिए ताकि प्रधानों को नाखुश ना कर सके सरकार, ये उनकी मंशा है। अब देखना होगा जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे थे उनकी उम्मीदों पर पानी इसलिए फिर गया क्योंकि समय पर चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में उनकी नाराजगी को कैसे दूर करेगी सरकार अगर प्रधानों को कार्यकाल सौंपेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रशासक समिति गठन का मुद्दा अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक जा पहुंचा है। उन तक जो है इनकी मांग पहुंच चुकी है और जल्द ही जो ब्लॉक प्रमुख संघ है वो उनसे जाकर मुलाकात भी करेगा, ऐसा ऐलान किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर इससे पहले जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम भाजपा के बड़े नेताओं के पास ये मुद्दा पहुंचा था। अब केंद्रीय गृह मंत्री के पास जब ये मामला पहुंचा है तो देखना होगा कि 26 मई जब प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उससे पहले क्या ये कोई आदेश इसका आता है भाजपा की तरफ से, ये देखने वाला होगा। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।